हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। एक तो मैंने जो आपको कल पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इससे पहले का वीडियो वो आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं जब आपको वर्ड दिखाई पड़े सिस्टम, तो अगर कहीं भी आपको सिस्टम वर्ड दिखाई पड़े इस इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में, तो समझ लीजिए कि यहाँ वहाँ पे मोर देन टू चार्जेस हैं। तो जब आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पे मोर देन टू चार्ज हैं, दो से ज़्यादा चार्ज हैं, तो फिर आपको इतना फिर आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जैसी कोई बात होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहा और डेरिवेशन है, तो फिर आपको याद आना चाहिए, अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ऐसा भी कुछ होने वाला है। जहाँ पे एफ क्या है, कूलाम्बियन फोर्स, यानी जो हम कूलाम लॉ से फोर्स निकालते हैं। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। और जब सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज कहा है, तो एक चार्ज नहीं है बल्कि मोर देन वन चार्जेस है। तो चलिए इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले क्या देखना है, हमने यहाँ पे ले लिया है, कंसिडर कर रहे हैं कि कंसिडर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, यानी हमने एन चार्जेस लिए हैं। ठीक है। अब एन चार्जेस का मतलब क्या है, एक है Q1, दूसरा Q2, तीसरा है Q3, तो ये एंड सो ऑन कितना हो जाएगा Qn तक। तो जब ये चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है इनका पोजीशन वेक्टर भी होगा। तो इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो Q1 का कितना हो जाएगा R1, Q2 का कितना हो जाएगा R2, Q3 का कितना हो जाएगा R3, और ऐसे ऐसे ये एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा Rn तक। ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर पे लगाया, ये वेक्टर का साइन है, बार नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो केवल मैं दो चार्ज को लेके सॉल्व करूंगा, और उसके बाद में उसको आपको एन के लिए बना दूंगा। ठीक है। तो यहां पे मैंने एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां पे मैंने एक चार्ज लिया Q1, दूसरा चार्ज लिया Q2। इनके आप पोजीशन वेक्टर ले लीजिए। तो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1, और ये ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ठीक, ये ओरिजिन से, ध्यान रखिएगा। तो जब मैंने कहा है कि हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आपको एक टेस्ट चार्ज लेना है, और उस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है आपको ही फाइंड करना होता है। तो मैंने Q1 और Q2 दो चार्ज लिए, और इसके एक पॉइंट यहाँ पर P पर मैंने रखा एक टेस्ट चार्ज Q0। और बिना टेस्ट चार्ज के आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता नहीं सकते हैं। तो ये वही टेस्ट चार्ज है जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज Q1 की वजह से, और फिर चार्ज Q2 की वजह से, और फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तरह से इसको हम ऐड कर देंगे। तो Q1 से इस पॉइंट P पर जो रखा है टेस्ट चार्ज, उसकी डिस्टेंस हमने ले ली पोजीशन वेक्टर के टर्म में, वो हो गया R कैप, लेकिन कहाँ है, 1 से P तक है, तो R वेक्टर R 1P। ठीक। फिर चार्ज Q2 से जो ये P पॉइंट है जिस पे टेस्ट चार्ज है, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पोजीशन वेक्टर R, लेकिन कहाँ से है ये है आपका 2 से, तो R2P। तो 1 से P तो R1P, और 2 से P, चार्ज 2 से P तक, तो R2P। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जिसे हम पॉजिटिव मान के आते हैं। तो Q1 के वजह से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ होगा E1, जो मैं मान रहा हूं इस तरफ है क्योंकि रिपल्सिव होता है। ठीक है। और Q2 की वजह से जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैंने ले लिया E2, जो कि रिपल्सिव है, इस तरफ है। ठीक। तो ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा है Q0 पॉइंट P पर, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसका ओरिजिन से भी तो कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा, मैं इसे ले रहा हूं R, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक। तो अब Q1 की वजह से पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, Q2 की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आएगा बीच में, और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सबका सम, टोटल E, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से E1 प्लस E2।
तो यहां तक आपने अगर मेरा पहला लेक्चर देखा है तो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं करूंगा क्या, जब सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, एन चार्ज है, तो यहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसा हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज आपका जो Q1 है, ये चार्ज P पे जो टेस्ट चार्ज है उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स को ले रहा हूं मैं F1। तो फोर्स F1 कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से आप जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q0, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है देखिए आप, R1P। तो R² 1P, और यहां से ये फिर इनका यूनिट वेक्टर R⁻1P लिख सकता हूं मैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने F1 क्यों निकाला। भाई हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है, E होता है F/Q0। तो जब F नहीं होगा तो कहां से E निकाल लेंगे हम, तो इसलिए पहले हमने F1 फाइंड कर लिया। तो इस F1 के वजह से जो E1 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी F1/Q0। ठीक है, अब आप 12 से पहुंचोगे, डायरेक्ट करिए, देखिए क्या करना है। जब E1 निकालना है तो F1 की वैल्यू को Q0 से डिवाइड करना है। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मैंने इस अबव इक्वेशन को Q0 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हो, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0 और Q1/R² 1P, और ये R⁻1P, इतना आ गया। तो अब इसी तरीके से जब मैंने E1 निकाल लिया तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं E2 भी निकाल सकता हूं, E3 भी निकाल सकता हूं, E1 भी निकाल सकता हूं। क्या करना होगा हर स्टेप में, पहले F2 निकाल लूं, फिर उसको Q0 से डिवाइड कर दूं, फिर F3 निकाल लूं, Q0 से डिवाइड कर दूं। तो मैं अब सिमिलरली करके लिख रहा हूं, और आप भी ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए E2 कितना आ जाएगा, 1/4πε0। जब यहाँ पे 1 था तो देखिए यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q2। जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना था, R² 1P, तो कितना हो जाएगा, R² 2P और R⁻1P। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या करना है, जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं अब इसको डायग्राम को क्लीन कर दे रहा हूं, लेकिन आप अपने कॉपी में इसको बना लीजिएगा ताकि साथ साथ आप करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब मुझे इस सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E = E1 प्लस E2 प्लस E3, और ऐसे करते करते मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन En तक। सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1/R² 1P R⁻1P। ऐसे आप E2 को लिख दीजिए, तो 1/4πε0 Q2/R² 2P R⁻2P प्लस एंड सो ऑन। मैं लिखूँ किसके लिए, अब मैं लिखूंगा n के लिए। आप 3 के आपके लिए आपका बनाओ 3 के लिख लीजिए, आप 4 के लिख लीजिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो n के लिए कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ध्यान दीजिए, जब 1 के लिए था तो यहाँ पे 1, 2 के लिए यहाँ पे 2, तो n के लिए कितना हो जाएगा, Qn, और ऐसे ही R² यहाँ पे कितना, NP और R⁻NP। अब जरा ध्यान दीजिए, आप इस इक्वेशन में जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपका कॉमन है 1/4πε0। तो 1/4πε0 में अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 R² 1P और R⁻1P। यहाँ पे क्या होगा, Q2 R² 2P R⁻2P और प्लस एंड सो ऑन, ये डॉट 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 क्या बचेगा यहाँ पे, Qn/, थोड़ा स्पेस का में ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे समझने की कोशिश कर लिखिएगा साथ साथ, Qn/R² NP और R⁻NP। ठीक है, ये तो R² है। अब देखिए मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे करूँगा। तो अब देखिए जो मैंने लास्ट फाइंड किया, यही हमारा सब कुछ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के इस्तेमाल करते हुए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे 1/4πε0 तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर देखिए क्या है, ये प्लस 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 का एक सीरीज है, तो इसको किस तरह देंगे, सिग्मा से। मैंने आपको कल समझाया है,
जो यहाँ पे वेरी कर रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, आई। तो देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, वो कहाँ तक जाएगा, n तक, यानी ये वेरी कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन, फिर नीचे देखिए आप 1 2 3 4 और कहाँ तक, n तक, तो ये भी वेरी कर रहा है, यानी ये आर स्क्वायर आई और पी। और यहाँ पे जो इसका पोजीशन वेक्टर है आर कैप, तो आप देखिए ये भी वेरी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, आई पी। अब यहाँ पे आपका जो आई वेरी कर रहा है उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आई स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से, देखिए, और कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो ये मैंने आपको निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो अगर आप चाहें तो इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर का टर्म क्या है, जब आप यहाँ पे आई है आई पी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर R12 है तो क्या हो जाता है, R1 माइनस R2 हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, RI माइनस RP। तो इसको आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, जो मैंने कल का लेक्चर बताया उससे आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे अब आप क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं, एलिजिबल हो गए हैं। तो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, हालांकि मैं इसका सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में जाइए, और चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 और 14, जितना मैंने आपको शुरू से अब तक पढ़ा दिया, सारे वीडियोस, सारे पीडीएफ का कंक्लूजन ये है कि मैंने आपको इस लायक बना दिया है कि आप ये क्वेश्चन कर सकें। तो अब आप इसे अटेंड करिएगा। अटेंड का मतलब है पूरी कोशिश करिए, ट्राई करिए कि इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। इससे भिड़ जाइए बिल्कुल, नहीं लगेगा, नहीं सॉल्व होगा तो हम बताएंगे, है ना। अब ये नहीं कि नहीं आता है रोने बैठ गए, तो वो नहीं करना है। जो नहीं आता है उससे आप मुझसे पूछेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।